उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। क्लास 10 के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिकोमेट्री। ट्रिकोमेट्री जो नया सिलेबस जिस बार अगस्त बेसिक में जो लॉन्च किया है टर्म 1 के अनुसार से पूरा हम जानेंगे। और अभी इस वीडियो में हम खास क्या जानेंगे, ट्रिकोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो जो फार्मूला हमें जरूरत है वो फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डील करेंगे, तब फिर एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाएंगे और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पहले तो जान लें कि ट्रिकोमेट्री क्या होता है। ट्रिकोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो डील्स करता है या रिलेशन फाइंड आउट करता है साइड्स और एंगल के बीच। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं ए बी सी। ये ए बी सी तीन साइड हो गए, जैसे ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है। एंगल की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन एंगल तीन साइड हो गए। यही साइड और एंगल में जो रिलेशन फाइंड आउट करता है जो मैथमेटिक्स का ब्रांच, उसे हम लोग ट्रिकोमेट्री कहते हैं। ये ट्रिकोमेट्री में आप पढ़ेंगे जो कि ग्रीक वर्ड से, देखो ट्रिकोमेट्री को अगर आप तोड़िएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसमें देखिए ट्री मतलब होता है थ्री, ये हो गया थ्री, और गोनो मतलब होता है साइड्स, गोनो मतलब साइड्स होता है, और मैट्रिक्स मतलब होता है, अगर आप मैट्रिक्स को तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है मेजर्स, यानी तीन साइड को मेजरमेंट जिस ब्रांच में हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिकोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिकोमेट्री में हमें जो चीज चाहिए खास करके, अक्सर आप सुने होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये सारे रिलेशन को हम लोग देखेंगे गाइस। सो वीडियो का जरूर बने रहेंगे और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन जान लीजिए कि एक पे हम लोग को मिलेगा ये इस तरह से लिखा हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा, है ना, थीटा, थीटा पढ़ते हैं। और ये थीटा ही हमको रिलेशन फाइंड आउट करेगा। ट्रिकोमेट्री का जो है वो 6 रेशियो होता है। कितने 6 रेशियो होते हैं? आपने पढ़ा है 6 रेशियो, आप जानते हैं ना, या बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं 6 रेशियो होता है। एक होता है साइन, दूसरा है कॉस, सेक, कॉसेक और आपका टेन, और 6 नंबर में आएगा तो वो होगा कॉट। ये सब के साथ थीटा यानी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा एंगल के रूप में लगा रहेगा। तो यही हमारा 6 रेशियो है और यही 6 रेशियो का हम रिलेशन फाइंड आउट करें। सो गाइस वीडियो के साथ जरूर बने रहे। गाइस कुछ ने कमेंट्स किया, क्या कह रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते हैं। मैं अपने तरफ से जो भगवान ने मुझे एजुकेशन दिया है, शिक्षा दिया है, वो हम इस समाज की ओर में अपना समर्पित करते हैं। तो कमेंट्स ने मुझे बताया कि सर आप क्यों ऐसा, मेरे शकल शायद उन्हें अच्छा नहीं लगते, उन लोगों को कई तरह का बहुत हार्ट तक पहुंचाया मुझे कि क्यों ऐसा शकल का आप वीडियो बनाते हैं, आपका शकल अच्छी नहीं, अपनी तो शकल तो देखिए। सो गाइस मैं अपनी शकल नहीं दिखाने आता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो मैं आप लोगों को डील करने आता हूँ, बताने आता हूँ, शायद किसी बच्चे का फायदा पहुंच जाए। सो गाइस चले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिकोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ तक। आगे हम इसको अगर आप देखते हैं तो किस तरह से एक्सप्लेनेशन इसको किया जा सकता है। तो देखिए ट्रिकोमेट्री में आप याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। आई थिंक आपके लिए बहुत काम देगा मेरे बच्चे। ए बी सी ये याद रखिएगा कि ये हम लोग राइट ट्रायंगल में लेंगे तो इसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और यही 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, हमेशा 90 के सामने वाला जो साइड होगा उसे आप हाइपोटेन्यूस कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और अब याद रखिएगा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल जितना भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा। जो थीटा अगर जनरली बात किया जाएगा वो होगा एक्यूट एंगल। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जिस मेजरमेंट इज द लेस देन 90 डिग्री, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, है ना, वो एंगल जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये एंगल जो होगा वो हमारा जो होगा एक्यूट एंगल होगा। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से हर हाल में छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो मेरा थीटा होगा और यहाँ भी मेरा थीटा होगा जो कि वो एक्यूट एंगल होगा। अब हम लोग साइड को डिटरमाइन, अक्सर आप देखेंगे कि पी, एच और बी की डिटरमाइन बात कहता है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में पहले देखो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ भाई।
पहले ही 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने वाला साइड को आप कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को स्मॉल p से आप इंडिकेट करते हैं। देखिए दो साइड आप डिटरमाइन कर लिया। ये एच को हम लोग पढ़ते हैं, आप जानते हैं, बहुत स्मार्ट है हमारे व्यूअर्स, इसको कहते हैं बाबू हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो दो चीज तो मिल गया। अब तीसरा जो साइड होगा ये हर हाल में वो बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, स्मॉल b से डोनेट करते हैं। ये हो गया हमारा PHB का बिग फुल फॉर्म। अगर आप हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे तो परपेंडिकुलर को कहिएगा आधार, सॉरी परपेंडिकुलर को कहिएगा लंब। क्या कहेंगे? ये होगा लंब। और बेस को कहिएगा तो वो होगा आधार, और हाइपोटेनियस को कहिएगा तो ये हो गया कर्ण चिन्ह वाला, ये हो गया कर्ण। अब इसी को रिलेशन हम लोग 6 रेशियो में जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देखा है उन रेशियो में हम जानेंगे कि किस तरह का रेशियो होता है। क्लियर? अब आगे हम हाइपोटेनियस जान गए। अब इसमें 6 रेशियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देखिए कैसे हम एंगल को भी चेंज करते हैं। एक चीज और हम देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए ऐसा एक ट्रायंगल आपके पास दे दिया गया, यहाँ पर A लिखा हुआ, ये B लिखा हुआ, C, और यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक है ना? ये 90 डिग्री बोल रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो अभी हमने सीखा कि उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं बाबू। तो 90 डिग्री, अगर कोई एंगल यहाँ थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला साइड ही हमारा परपेंडिकुलर था। थीटा के सामने वाला ही साइड परपेंडिकुलर था। तो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। देखिए साइड डिटरमाइन जैसे आप कर लीजिएगा मेरे बच्चे, आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। ये थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको जब किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? PHB होता है। P आपने फाइंड कर लिया, H फाइंड कर लिया, तो अगला पॉइंट क्या हो गया? B हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं एक ऐसा ट्रायंगल, एक आपके लिए मान लीजिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री है और थीटा यहाँ दे दिया। अब आप इसे इस ट्रायंगल में आप डिटरमाइन करें ABBH। तो आपने जानते हैं 90 के सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेनियस और थीटा के सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो हो गया बेस। तो इस तरह से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं। सो गाइस मजा आ रहा है ना? सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें बाबू, है ना? आप सभी लोगों के लिए ये मेहनत चल रहा है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से स्कूल कॉलेजेस बंद हो जा रहे हैं, कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए इस तरह का जो आपका यूट्यूबर है जो एजुकेशन लाइन से जुड़ के आप लोगों को देते हैं वो आप लोगों को फायदे के लिए देते हैं। गाइस वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा साइन थीटा, यहाँ पर है मेरा क्या चीज? थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, आपको याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P हो गया मेरा परपेंडिकुलर और H हो गया हाइपोटेनियस। यानी P की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो AB रखेंगे और हाइपोटेनियस जो है वो साइड मेरा AC साइड है। क्लियर बात? ये एक फार्मूला होगा आपका। फिर आपके पास आपको चाहिए cos थीटा इक्वल टू B/H। ये याद रखिएगा, cos थीटा बराबर B/H। अब B/H के लिए आपको चाहिए बेस चाहिए, ये मेरा BC हो गया और H जो हो गया वो मेरा AC हो गया। क्लियर? समझ में बात आ रही है? फिर आगे अगर हम देखते हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। tan थीटा बराबर P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर को अगर इस ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर साइड जो है वो मेरा AB है और B की बात करेंगे तो बेस जो है वो मेरा BC है ना? cot थीटा का बात अगर आप करते हैं बाबू तो cot थीटा इक्वल टू होता है B/P यानी BC/AB। इस तरह के साइड आपको जो 4 रेशियो निकाल दिया। अब उसके बाद आपको चाहिए क्या चीज? cosec थीटा। देखिए यहाँ हो गया cosec थीटा। cosec थीटा बराबर होता है H/P यानी AC/AB। ठीक है? अब उसके बाद आपको एक चाहिए sec थीटा। क्या चाहिए? sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है H/B। क्या होता है? H/B और H बराबर जो है वो AC/BC। ये आपको याद रखना होगा। एकदम ऐसे बना लेते हैं हम लोग, बहुत विजिबल हो गया, समझने की जरूरत पड़ता है तो बाबू इस तरह से एक चार्ट बना लो। और अगर आप अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, तो आपको ये चीज को याद रखना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। छोटा पड़ गया तो इसको रफ करके मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है? सो गाइस ये बाबू मेरे, अब देखो यहां पर मैं बड़ा कर देता हूं ऐसे। ठीक है?
ये बड़ा हो गया क्योंकि नीचे हमारा शॉर्ट कर रहा था। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो है आपका साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये है आपका कॉसेक थीटा और यहाँ हो गया आपका 5वां टेन थीटा और ये हो गया आपका कॉट थीटा। इसको अगर आप डिवाइड करके फार्मूला के रूप में आप इसको लिख दीजिए, ठीक है ना, इसको आप लिख देंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। क्या होता है, p बाई एच, एकदम ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा बराबर p बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन देखा है। फिर आप सेक थीटा बराबर लिखेगा तो h बाई b होगा, कॉसेक थीटा बराबर लिखेगा तो h बाई p होगा, टेन थीटा बराबर लिखिएगा तो p बाई d होगा और कॉट थीटा बराबर लिखिएगा तो वो होगा b बाई p, है ना। इतना आप इस तरह से एक चार्ट बना के रखिए। उसके बाद अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के जब इस पार्ट को देखेंगे तो अब हमें और भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। वो क्या फार्मूला होगा वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं सर। तो इसको रफ कर ले हम लोग, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बाबू अब इसको रफ करते हैं। अब हमें चाहिए जो फार्मूला वो देखिए कैसे रिलेशन फाइंड होगा। पहला पार्ट, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का फार्मूला था, अब हम सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर से जो आपको प्रॉब्लम जरूरत पड़ेगा बनाने के एनसीईआरटी में वो एक जगह कलेक्शन करते रहो ताकि आप इसको बार बार देख के कंटिन्यू भी कर सके। तो अब इसको आप जान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा कैसे, तो देखिए साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है p बाई एच, देखिए यहां पर लिखा हुआ है p बाई एच। कॉस थीटा का आपने पढ़ा है कॉस थीटा, सॉरी कॉस का नहीं कॉसेक थीटा, तो h बाई p। अब देखिए h कट गया p कट गया तो क्या 1 आ गया, नहीं आ गया, तो एक रिलेशन यहां मिलेगा साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। अब यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे साइन थीटा तो 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आपको बेसिक फार्मूला ये याद करना, देखिए मैं बता रहा हूं ये फार्मूला आपको याद करना है। इसमें से अगर एक भी अगर आपको दिया रहेगा तो दूसरा आप अपने निकाल लेंगे। चलिए इसी को खाली बेसिक रखिए, ज्यादा नहीं बोझ लेना है। उसके बाद एक फार्मूला याद करिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है p बाई b और कॉट थीटा का अगर आप देखें तो v बाई p। देखिए p कैंसिलेशन v कैंसिलेशन दैट मींस 1 आ जाता है, होता है ना। फिर आप एक रिलेशन और इसमें याद कर रखेंगे सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। देखिए यहां पर ec लिखा जा रहा है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो सेक थीटा का फार्मूला देखिए h बाई b, और अगर आप देखते हैं सेक थीटा का तो अब कॉस थीटा का देखिएगा तो ये फार्मूला होगा क्या है, सेक थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा होगा, यहां पर कॉस थीटा होगा, क्या होगा कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर हो गया आपका b बाई h, ये कैंसिलेशन है तो देखिए यहां पर 1। तो आपके ये तीन जो फंडामेंटल फार्मूला हो गए। अब आपको एक फार्मूला और याद रखना होगा, बहुत ज्यादा फार्मूला याद नहीं रखने की जरूरत है। देखिए एक पार्ट और आपको याद रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको साइन थीटा निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बोलिए कैसे एक बैक लिख दिए सर, तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर cos थीटा उधर है तो जाएगा तो माइनस में हो गया। अब इसका स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट अंडर में हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलर अगर आप देखेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग को चूंकि पढ़ना जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब एंगल के बारे में। तो अब यहाँ पर एंगल का बात अब हम लोग बात कर सकते हैं एंगल को। आप इतना ही कीजिएगा तो एनसीईआरटी में बहुत से प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस को रफ करते हैं, लिखते शीट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब आप इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद अब आपको क्या जरूरत पड़ेगा वो देखिए। ट्रिग्नोमेट्री के आप जानते हैं 6 रेशियो होता है। जैसे यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। चूंकि आपको थीटा पहले बताया गया कि वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। ये हो गया 45 डिग्री,
ये हो गया 90 डिग्री और 60 तो छूट गया, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, है ना। क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही। अब यहां से आप चलेंगे, है ना। अब सारे वैल्यू को याद करने का आपने नोटिस किया होगा कि साइन जो है उल्टा कॉसेक का हो रहा था। आप देखते हैं यहां पर कैसे होगा, साइन ये थीटा अपनी जगह पर रख देते हैं, थीटा की जगह पर ये कोई भी वैल्यू रखते रहिएगा। साइन हो गया, फिर आपको कॉस हो गया, फिर अगर आप देखेंगे तो ये सेक हो गया, सेक के बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, फिर क्या वैल्यू होगा उसको अगर आप देखें तो ये 10 होगा, 10 के बाद कॉट। ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का अभी हम लोग चार्ट से देखते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, है ना। फिर आगे हम इसको देखते हैं, कॉस में देखेंगे तो ये 1 हो गया, 30 का वैल्यू 1/2, क्या 1/2 होगा, नहीं, √3/2, कितना होगा, √3/2, साइन कॉस 45 का 1/√2, 30 डिग्री आप 60 डिग्री कीजिएगा 1/2 और ये हो गया 0। तो एक थोड़ा सा देखिएगा पैटर्न है, क्या 0 से लेकर फिर रिवर्स आ गया, नहीं। अब हम लोग एक और देखेंगे, सेक, सेक का अगर देखेंगे, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2/√3, देखिए इसका रिवर्स आ रहा है, देखिएगा। उसके बाद अगर 45 का वैल्यू निकलेगा तो √2, इसका निकालिएगा 2 और ये हो गया 0 डिग्री, दैट मींस इंफिनिटी। देखिए क्या हुआ, सेक 0 का वैल्यू 1 का 1, 30 का वैल्यू 2/√3, 45 का √2, 60 का 2, 90 का इंफिनिटी। अब हम देखिए ये इसका रिवर्स आएगा, साइन का अगर हम कॉसेक में लें तो कॉसेक का इंफिनिटी, उसके बाद इसको अगर आप लिखेंगे तो √3, ठीक है। क्या होगा कॉसेक का, एक मिनट, सॉरी, इसका अगर आप लिखेंगे कॉसेक का तो ये हो गया, उसके बाद इसको रिवर्स कीजिएगा तो 2 होगा, इसको कीजिए तो √2 होगा, इसको कीजिएगा तो 2, सॉरी इसको आप कीजिएगा तो क्या लिखेंगे 2/√3, 2/√3, सॉरी यहां पर 3 लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, और ये हो गया 1, ठीक है। 10 30 का वैल्यू, सॉरी 10 0 का वैल्यू, 10 0 का वैल्यू 0, क्या 10 0 का वैल्यू 0 होगा, 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3, 10 45 का वैल्यू 1 और 10 60 का वैल्यू √3, 10 90 का वैल्यू इंफिनिटी। उसके बाद कॉट को अगर आप देखेंगे इसका रिवर्स होता है इंफिनिटी, इसका करेंगे तो √3 का ये हो गया √3, ये वैल्यू 1, ये 1/√3, ये हो गया 0। देखिए यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है, आपने अभी पढ़ा था, याद है ना, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन और कॉसेक का रिलेशन था, तो देखिए साइन और कॉसेक एंगल में भी मिल गया। उसी तरह से कॉस और tan और cot आपने भी पढ़ा है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, ये आपने तीन चीज पढ़े थे ना, वो तीनों का रिलेशन हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं इसका क्या यूज है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, आपको बोल रहा है इसमें वैल्यू निकालेंगे, तो sin 30 का वैल्यू हम देख लेंगे कितना हो गया 1/2, यहाँ आप 1/2 बैठाएंगे और cos 30 का वैल्यू आप बैठाएंगे तो √3/2 होगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2 होगा, √3 + 1, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से फिर अब हम अगला वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी एप्लीकेशन पढ़े हैं, उन सभी का हम यूज सीख लेंगे, है ना। यूज सीख लेंगे बाबू, है ना बाबू, आपको दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं चेहरे से नहीं, क्वालिटी आप अपने अंदर पैदा कीजिए। किसी की खूबसूरत चेहरे भी होते हैं तो उनमें हजारों दाग भी होते हैं, तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चेहरे से कोई मतलब नहीं है। आपको उन बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं कि ताकि वो शिक्षित अच्छे तरह से और अच्छे मार्क लाए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।